एकमात्र कारण मन है। इसलिए उस मन को हम भगवान के चरणों में लगाएं। भगवान के चरणों में मन कैसे लगेगा? तो जब जीवन में संत महापुरुषों का संग होगा। प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हमारे जीवन में जब संत महापुरुषों की शरणागति होगी तो निश्चित ही हमारा मन भगवान की चरणों में लग जाएगा। लेकिन संत महापुरुष कौन हैं? एक महात्मा कहते थे, भैया जैसे हम लोग कचहरी में जाते हैं तो जितने भी काले कोट पहन करके लोग मिलते हैं सबको हम वकील साहब कहते हैं, लेकिन हम अपना केस जो है वह सबको नहीं देते हैं। जिसके ऊपर हमको विश्वास होता है, जिसके ऊपर हमको भरोसा होता है, जिसको हम जानते हैं भली भांति यह बड़े योग्य हैं, बड़े कुशल हैं, उन्हीं को हम अपना केस देते हैं। इसी प्रकार से साधु वेश में कोई भी दिखाई पड़े सबको प्रणाम करो, सबको अभिनंदन वंदन करो, लेकिन शरणागति उसी की ग्रहण करो जिसके प्रति यह दृढ़ विश्वास हो, यह हमारी नैया को पार लगा देंगे। और कहीं वह स्वयं ही डूबे हुए हैं तो हमें क्या पार करेंगे? संत कौन है? सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करके कहते हैं, 5 लक्षण हैं संत के। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संत के 5 लक्षण हैं। यह लक्षण जिसके भीतर हो उन्हीं को संत समझना चाहिए। पहला लक्षण है तितिक्षवः। जो संत हैं वह बड़े तितिक्षु होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। बड़े विशाल संत आए, थोड़ी सी अनुकूलता प्रतिकूलता हुई तो महाराज भौहें चढ़ गई। हम तो समझ के आए थे घनश्याम जी के यहाँ चलेंगे तो बड़ा बढ़िया व्यवस्था मिलेगा, बड़ा ठाट बाट मिलेगा, और यहाँ तो बढ़िया व्यवस्था है ही नहीं। भौहें चढ़ गई, कुपित हो गए। यह संत का लक्षण नहीं है। जैसी व्यवस्था जहां मिल जाए प्रत्येक व्यवस्था में प्रसन्न रहे। तितिक्षवः सहनशील पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कारुणिकाः। समस्त देहधारियों पर, समस्त मानवों पर संत जो हैं वह अकारण करुणा करने वाले हैं। यह नहीं कि यह हमारे बड़े निकट हैं तो इनको हम दूसरी दृष्टि से देखें, और यह हमारे निकट नहीं है तो इनको हम दूसरी दृष्टि से देखें। संत किसी के भीतर भेदभाव नहीं करते, करुणा उनके हृदय में भरी होती है। दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है सुहृदः। सबके मंगल की कामना करने वाले संत होते हैं। जो सभी के मंगल की कामना करे वह संत है। कोई 1 रुपया दे तो उसको भी उतना ही आशीष है, कोई 1000 दे तो उसको भी उतना ही आशीष है। यह संत के लक्षण है। सुहृदः सर्वदेहिनाम। और कहते हैं अजात शत्रवः। जो संत हैं उनका कोई शत्रु नहीं है। संत का कोई शत्रु नहीं होता, वह अजात शत्रु होते हैं। अजात शत्रवः शांताः। जो संत हैं वह परम शांत होते हैं। उनके जीवन में सदैव नित्य शांति बनी रहती है। हे राजन, यह संत के लक्षण हैं। ऐसे संत महापुरुषों के जो चरण शरण को ग्रहण करते हैं उन्हें निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होती है। संत तो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। संतों के सानिध्य में जो आते हैं उनका भी स्वभाव बदल जाता है। हमारे यहाँ संतों में 52 द्वारा है, वैष्णवों में 52 द्वारे हैं। उन 52 द्वारों में एक पीपा जी महाराज का द्वारा है। राजस्थान के एक परम भक्त हुए श्री पीपा जी महाराज।
पीपाजी महाराज जो थे वह राजा थे, गांगरौनगढ़ के राजा थे पीपाजी महाराज। लेकिन अपने राज्य की संपूर्ण संपदा को उन्होंने संत सेवा में सब लुटा दिया। ऐसे परम भागवत पीपाजी महाराज अपनी पत्नी सीता सहचरी को लेकर के संत सेवा करने के लिए वन में चले गए, सब कुछ दान कर दिया, वन में जाकर के संत सेवा करने लगे। भक्तमाल में यहां तक कथा आती है कि एक बार पीपाजी महाराज के यहां कोई वस्तु पदार्थ नहीं था, संतों की टोली आ गई। महात्मा जानते हैं भगत जी जो हैं बड़े दयालु हैं, खूब सेवा करते हैं। ऐसा जान करके महात्मा उनके यहाँ पहुंचते ही हैं। गांव में पता चल जाए यह भगत जो हैं बड़े दयालु हैं, खूब सेवा करते हैं, तो संत महात्मा उनके यहाँ सहज आते हैं। संतों की एक टोली आ गई पीपाजी महाराज के यहाँ, लेकिन घर में तो कुछ नहीं था, संतों की सेवा कैसे करें। बड़े दुखी हुए। उनकी पत्नी जो थी महारानी सीता सहचरी, बड़ी रूपवती थी। महारानी सीता सहचरी जो हैं वह गई नगर में सेठ के यहाँ और उससे कहा कि हमें कुछ अन्न दे दो, हम संतों की सेवा करनी है, कुटिया में कुछ नहीं है। सेठ जो है वह सीता सहचरी के रूप को देख करके लुभायमान हो गया। उसने कहा रात्रि में तुम हमारे यहाँ चली आना, जितना मन करे उतना अन्न ले जाओ। सीता सहचरी ने स्वीकार कर लिया। संत सेवा के लिए अपने शरीर को भी बेचने के लिए वह महारानी उद्यत हो गई। बहुत सारा अनाज वस्तु पदार्थ लेकर के आई। संतों का खूब भंडारा हुआ, संतों ने खूब भोजन किया और भोजन कराने के बाद रात्रि की वेला में महारानी सीता सहचरी गई। जब सेठ के पास में, सेठ ने माता सीता सहचरी के उस दिव्य स्वरूप को देखा, उस दिव्य तेज को देखा, तो थर 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 कांपने लगा, चरणों में गिर पड़ा। देवी हमने आपके तेज को नहीं समझा, हमसे अपराध बन गया, क्षमा करें। ऐसे परम भागवत पीपाजी महाराज, एक बार पीपाजी महाराज जो है वह भिक्षा लेने के लिए किसी गांव में गए। भिक्षाटन करके वहां से जब लौटे तो मार्ग में गांव वालों ने कहा महाराज इस मार्ग से आप मत जाओ, इस मार्ग में बड़ा खूंखार सिंह रहता है और वह सिंह जो है जो भी इधर से जाता है उसको मार करके खा जाता है, इसलिए आप इधर से मत जाओ। पीपाजी महाराज ने कहा कि हम तो जाएंगे इधर से ही, अब जो होगा भगवान की कृपा से देखेंगे। पीपाजी महाराज उसी तरफ से निकल गए। सिंह ने देखा पीपाजी को, जोर का दहाड़ करते हुए निकट में आया। पीपाजी महाराज ने ऐसे हाथ दोनों उठा लिए। जैसे पीपाजी महाराज ने हाथ को उठाया तो शेर आकर के पीपाजी के चरणों में बैठ गया और चरणों में बैठ करके पुचकारने लगा। पीपाजी महाराज ने अपने हाथ से उसके मस्तक को सहलाया, सिंह के मस्तक को सहला करके उसका कान पकड़ा और कान पकड़ करके उसके कान में राम नाम का मंत्र दिया, गले में कंठी बांध दी, माथे पर चंदन लगा दिया और कहा कि आज के बाद तुम हिंसा मत करना। पीपाजी महाराज के द्वारा वह दिव्य मंत्र प्राप्त करके वह वन को चला गया। यह संतों के संग की महिमा है। महाराज कपिल भगवान कहते हैं कि मैया संत महापुरुषों के जीवन में संग प्राप्त होगा तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्त हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुप्रमिष्यति। संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और भगवान की मंगलमय कथा जो श्रवण करते हैं, हे मां उन्हें अवश्य भगवान की प्राप्ति होती है। कपिल भगवान ने दिव्य सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है, अष्टांग योग का वर्णन किया, जीव किस प्रकार से कर्म करता है, उसकी कैसी गति होती है, इसका वर्णन किया है। और कहते हैं मां, जीव जो है अपने कर्मानुबंध के द्वारा मां के गर्भ में आता है
जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है। जीव जब माँ के गर्भ में आता है और धीरे धीरे गर्भ में वह बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे बालक बड़ा होता है और जब बालक 7 महीने का हो जाता है तो मनुष्य के शरीर में 9 द्वार हैं। कहते हैं 9 द्वार पूरे देही, शरीर में 9 द्वार होते हैं। लेकिन जब गर्भ में, बहुत सावधानी से सुने, गर्भ में जब बालक का 7वां महीना चलता है तो बालक का जो 10वां द्वार है ब्रह्मरंध्र, यह मस्तक के बीच में ब्रह्मरंध्र होता है, वह ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और जीव का भगवान के साथ साक्षात्कार होता है। 7वें महीने में जीव भगवान से प्रार्थना करता है। कहते हैं कि तत्र लब्ध स्मृत दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम। 7वें महीने में उस जीव को अपने सैकड़ों जन्म के कर्म का बोध होता है, सैकड़ों जन्मों का ज्ञान उस जीव को हो जाता है। किस जन्म